बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, रजब का महीना इंतहाई अज़मत वाला महीना है कि जिसमें खुदा की बेइंतहा रहमत अब्र बहारी की तरह बरसती है और इसके अमाल खुसूसी जज़ा और बादाश और दुगने सवाब के हामिल। इस महीने में रोज़ा रखना, उम्रा पे जाना, शब बेदारी करना और ज़ियारत और दुआ में मशगूल रहना इंसान को सादत की बुलंदियों तक पहुँचा देता है। जब लोग इस महीने का एहतराम बहाल रखते हैं और इसका हक अदा करते हैं, हज़ारों फरिश्तों के हमरा एक ख़ास नूरानियत के साथ वो जन्नत में दाखिल होंगे। रजब खूब सवाब कमाने का महीना है। इस महीने में नेकियों का अजर डबल कर दिया जाता है। इसमें दुआएं कबूल होती हैं, इसमें मुश्किलात हल होती हैं और इस महीने में मोमिन की दुआ रद्द नहीं की जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक के पसंदीदा महीनों में रजब का महीना है। ये अल्लाह पाक का महीना है। जिसने अल्लाह पाक के महीने रजब की ताज़ीम की, उसने अल्लाह पाक के हुक्म की ताज़ीम की, और जिसने खुदा ताला के हुक्म की ताज़ीम की, अल्लाह पाक उसको नेमतों वाले बागात में दाखिल करेगा और उसके लिए अपने बड़ी रज़ा वाजिब करेगा। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, रजब अल्लाह पाक का महीना और शाबान मेरा महीना और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना। प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया, मैं तुम पर लाजिम है कि माह रजब की रात क़याम में गुजारो और उसके दिन रोज़े के हालत में गुजारो। जो शख्स इस महीने के किसी भी दिन में 50 रकात नमाज पढ़े, इस तरह की हर रकात में बक़द्रे इस्तिताअत कुरान पाक की तिलावत करे, तो अल्लाह पाक उस शख्स को उसके बालों और रूहों की तादाद के बराबर नेकियां अता फरमाए। एक बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब के महीने में जुमा का खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, बेशक तुम पर एक अजीम महीना साया फगन है। इस महीने में नेकियों का अजर दुगना दिया जाता है। इस महीने में दुआएं कबूल होती हैं, इसमें मुश्किलात हल होती हैं और इस महीने में मोमिन की दुआ रद्द नहीं होती। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रजब के महीने में इस्तग़फ़ार की कसरत करो, बस बेशक इसके हर लम्हे में कई अफराद को अल्लाह पाक आग से खुलासी अता फरमाता है। हज़रत अकरमा हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। हज़रत मूसा बिन इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, आपने फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहते हैं। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। जो शख्स रजब के महीने में एक रोज़ा रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इस नहर से पानी पिलाएगा। हज़रत ज़िन्नून मसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रजब आफ़ात की तरक, शाबान इबादत के इस्तेमाल और रमज़ान के करामात की इंतज़ार का महीना है। बस जिसने आफात को तर्क ना दिया, इबादत से ताल्लुक ना जोड़ा, करामात का इंतजार ना किया, वो पहले बातिल से है। आपने मजीद फरमाया, रजब खेती का महीना है, शाबान पानी देने का महीना और रमज़ान खेती काटने का महीना है। और हर वो शख्स जो बोता है वो काटता है और अपने अमल का बदला पाता है, और जिसने खेती को ज़ाया किया वो कटाई के दिन पशेमान होता है, अपने गुमान के खिलाफ पाता और बुरे अंजाम को देखता है। बासालिहीन ने फरमाया, साल एक दरख्त की तरह है, रजब उसके पत्तों के दिन है, शाबान उसके फल लाने और रमज़ान फल चुनने के दिन है। कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मग़फ़िरत हासिल करने, शाबान शिफ़ात के हुज़ूर, रमज़ान नेकियों के बढ़ने, लैलतुल क़द्र नज़ुल और यौम अरफ़ा तकमील दीन की खुसूसियत रखता है। रजब के पहले जुमा के दिन ये तस्बीह जिसने पढ़ी, गैप से 800 करोड़ मिलेंगे सीने का राज। पहले बार बता रही हूँ, आज आपके लिए एक ऐसा मुजर्रब और आज़मूदा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हुए। अगर आप इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दौलत बारिश की तरह आपके घर बरसेगी, दौलत आप पर फिदा हो जाएगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुख्तसर सी वीडियो को अगर आज आप मुकम्मल देख लेते हैं और पूरे अमल को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि वजीफ़े को सिर्फ देखना नहीं है, इसको सच्चे दिल और सच्ची नीयत के साथ करना भी है, तभी आपको फ़ायदा होगा। जो मेरा भाई मेरी बहन जुमा के दिन असर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा इस सूरत को पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आपको इस पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए, आज तक आपको जो नहीं मिला, वो जुमा के दिन सिर्फ असर की नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़कर देख लें। सूरत को पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो भी मांगोगे, आपके हाथ बाद में नीचे आएंगे, आपकी दुआ पहले कबूल हो जाएगी और दुआ मांगने के फ़ौरन बाद 1 से 2 घंटे के अंदर आप अपनी आंखों से मौजज़ात देखेंगे। जो कुछ आपने अल्लाह से मांगा